दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। ये जो नोटिस संबंधित है दोस्तों परिचारी रिजल्ट से संबंधित है। और देखिएगा यहाँ पर तो ग्रुप डी वैकेंसी की आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली अब ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। इसी को लेकर देखिएगा तो डिले था, तो पिछला रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिएगा तो बिहार एसएससी दोस्तों जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है मिशन मोड में कंप्लीट किया जा रहा है। आप सभी देख ही सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कुछ महीने पहले रिजल्ट जारी किया गया था, फिर इसके बाद उर्दू अनुवादक, और ये तीसरा यहाँ पर कार्यालय परिचारी को लेकर है। अब देखिएगा बिहार एसएससी के पास इंटर लेवल को छोड़ करके अब कोई भी एग्जाम पेंडिंग नहीं बचा हुआ है। तो अब इंटर लेवल की परीक्षा भी आप लोगों की जल्द ही होने जा रही है। कब तक होगी, चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले चलिए आप सभी बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट, और आप सभी देख सकते हैं कि बिहार एसएससी की ओर से नए चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पर देखिएगा जितने भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है मिशन मोड में कंप्लीट किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया। अब आने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, पिछला जो ग्रुप डी का वैकेंसी है इसमें देखिएगा तो अच्छा खासा सीट खाली ही रह गया है। तो जितना खाली रहेगा अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी ये ऐड करके दिया जाएगा। तो ग्रुप डी नई वैकेंसी को लेकर भी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे, तो देखिए रेलवे ग्रुप डी अलग है, बिहार एसएससी ग्रुप डी कार्यालय परिचारी अलग है। बिहार एसएससी के माध्यम से अगर आपका ग्रुप डी पोस्ट पर सिलेक्शन होगा, फुली ऑफिशियल कामकाज आपको मिलने वाला है। डीएम ऑफिस में, इस तरह से जितने भी बिहार में सरकारी ऑफिस है उसमें आपको जॉब होने वाला है। और इंटर लेवल एग्जाम की भी आप सभी इंतजार कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। चलिए यहाँ से पहले नोटिस देखिए। ये देखिएगा दोस्तों आज ही की डेट का है। तो आज देखिएगा तो फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से जो भी स्टूडेंट है सभी यहाँ से देख लीजिए 2025 में बिहार एसएससी की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी चीज़ों में क्या कुछ प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, और इसके बाद इंटर लेवल और ग्रुप डी वैकेंसी कब तक आएगी, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना कार्यालय परिचारी विशिष्ट, ये जो वैकेंसी है दोस्तों आज से 5-6 साल 7 साल पहले की वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी देखिएगा 2014-13 इस तरह से वैकेंसी आई थी। तो फिर यहाँ पर नया नियम ये बनाया गया कि जितने भी तरह एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन लेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम बिहार एसएससी की ओर से क्या हुआ कि वन टाइम मेजर के आधार पर जितने भी पुराने वाले, पहले क्या होता था जिला के माध्यम से वैकेंसी दी जाती थी, और आप सभी समझ ही सकते जिला वाला वैकेंसी का क्या कुछ। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि एग्जाम वाला प्रक्रिया अपनाया गया। पहले एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन ग्रुप डी पोस्ट में नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पर देखिएगा इन सभी चीज़ों को लेकर है। यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में एक कोर्ट केस हुआ था, फिर 2019 में डिसीजन आने के बाद ग्रुप डी को लेकर यहाँ पर ये डिसीजन हुआ कि बिहार में भी ग्रुप डी बहाली जो है बिहार एसएससी के माध्यम से एग्जाम के माध्यम से। अब देखिए नई वैकेंसी का जो भी इंतजार कर रहे हैं, तो पुरानी वाली जो वैकेंसी है ये कंप्लीट होगी तब तो नई वैकेंसी दी जाएगी। ग्रुप डी वैकेंसी में डिले होने का बड़ा कारण यही था, जो पिछला 2019 से पहले जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिला के माध्यम से, उसको लेकर बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा 2023 में पुराने कैंडिडेट को फिर से बिहार एसएससी की वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करवाएगा, और परीक्षा जो इसी साल 2024 में ली गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्टूडेंट तो मात्र 15-20 हज़ार से अप्रॉक्स में स्टूडेंट था, तो फिर इतना टाइम क्यों लगा। तो देखिए टाइम लगने का बड़ा कारण ये था कि आज से ये फॉर्म 7 साल 8 साल 10 साल पहले ऑफलाइन फिलअप हुआ था। तो ऑफलाइन से सब कुछ यहाँ पर डेटा मिलान करना, किस कैटेगरी से कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, कैसे क्या फॉर्म भरते इसमें जो भी डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों, इसी कारण से देखिएगा इतना समय लगा है। और यहाँ पर देखिएगा सीट जो इसमें था ये कुछ जिला में देखिएगा तो सीट तो खाली ही रह गया, यानी जितना सीट इसमें शामिल था। तो यहाँ पर क्या होता है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, तो अभी देखिएगा सरकारी नौकरी में 40% वाला कंडीशन रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कुछ कैटेगरी में 36% इस तरह से। तो मिनिमम अगर आपको मार्क्स आएगा तभी आपका रिजल्ट होगा, भले यहाँ पर सीट खाली रह जाए। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होगा सीट खाली रहने के बावजूद भी, तो ये मिनिमम आप पार किए हैं, यानी कितना मार्क्स था आप सभी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा वन टाइम मेजर के आधार पर बिहार एसएससी की ओर से प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, और इसमें देखिएगा तो कुछ यहाँ पर 8वीं स्तर का था, कुछ इसके बाद देखिएगा इसमें 10वीं स्तर का। तो पहले क्या था देखिएगा 2012 से पहले ग्रुप डी ये सब चीज़ों के लिए 8वीं ही क्वालिफिकेशन था, फिर इसके बाद बदलाव करके 10th किया गया, और अब जो है आप लोगों का
फॉर्म जो रहने वाला है 10th पास पर ही रहने वाला है, एग्जाम के आधार पर। इसके लिए एक ही एग्जाम लिया जाएगा। इस एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और फुली आपका मेरिट एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 30,000 प्लस सैलरी वाला एक अच्छा जॉब मिल जाए और वो भी बिहार सरकार में अपने ज़िला में जॉब मिल जाए, सरकारी ऑफिस में जितने भी डीएम ऑफिस हो गया, जितने भी तरह की सरकारी ऑफिस है वहीं पर आपको ये जॉब मिलने वाला है ग्रुप डी का। तो अच्छे खासे पदों पर 40,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। इस वैकेंसी को लेकर आपको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 1.5-2 महीने में नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा इसको लेकर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पुराना वैकेंसी है, पुराना फाइनली अब कंप्लीट होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद नई वैकेंसी भी आ रही है। अभी देखिएगा दोस्तों, 2025 में क्या कुछ अपनाया जा रहा है। देखिए, बिहार एसएससी में क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा बीएसएससी का, तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे आइरिस कैप्चर किया जाता है। आइरिस कैप्चर यानी आँख के रेटिना के स्कैन, जिस तरह से आप आधार कार्ड बनाने समय देते हैं, इस तरह से देखिएगा आइरिस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। तो बिहार एसएससी में अब कुछ सालों से ये प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। तो एग्जाम हॉल वाला ये सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो रेटिना स्कैन ही आपका लिया जाएगा। मैच होगा तब तो आपका अगला चरण होगा, नहीं तो सीधे आपको रिजेक्ट किया जाएगा। क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट रहेंगे, बायोमेट्रिक से भी देखिएगा, अंगूठा निशान से भी ये एक कदम आगे का चीज़ है, आँख का रेटिना का स्कैन लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ों से शैक्षणिक योग्यता सब कुछ मिलान किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म 1 दिया हुआ, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से सभी डिटेल्स फिलअप करके फॉर्म 18 भी ये देखिएगा एनसीएल वालों के लिए, अगर आपके पास एनसीएल पुराना है उस कंडीशन में, तो ये सब चीज़ों को लेकर है। डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर ये वैकेंसी 8वीं 10वीं पास पर था, तो जो 8वीं वाले भरे हैं 8वीं का, 10वीं है 10वीं का, आपको मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, ये सब एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, ये तो इसमें ईडब्ल्यूएस तो लागू नहीं है क्योंकि ये पुराना वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST, ये सब डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो साथ में सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर एक गाइडलाइंस देखिएगा, तो जो भी डेट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उसी डेट में जाना है। डेट में कोई भी यहाँ पर सुधार यानी चेंज का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और अभी आपका स्क्रूटनी होना है। जो भी आप फॉर्म भरते इसमें जानकारी दी है, अब यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से सभी डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनली में देखा जाएगा, मिलान किया जाएगा, तब जाकर के आपका अगला चरण लिया जाएगा। यहाँ पर एक मेन चीज़ देखिएगा, कैमूर जिला में 8वीं स्तर में देखिएगा कोटिवार न्यूनतम आहर्तांक के आधार पर कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं करने के कारण से मेधा सूची तैयार नहीं की। देखिए, सरकारी नौकरी में 40% वाला कंडीशन रहता है, तो इसमें भी यही होगा। नोटिफिकेशन आप सभी देख लीजिएगा डिटेल्स जानकारी के लिए। तो ये यहाँ पर आपको आएगा मार्क्स तभी, भले सीट खाली रह जाए। तो देखिए, इधर कंपटीशन ये इसलिए यहाँ पर सीट खाली रह गया कि स्टूडेंट नहीं मिल पाया कि ये बहुत पुरानी वैकेंसी है। आज से 7 साल 8 साल पहले ये आई हुई थी और पहले था कि यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन, लेकिन एग्ज़ाम लिया गया बिहार एसएससी की ओर से। तो चलिए, अच्छा है कि एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन लिया जा रहा है। और आपको एग्ज़ाम वाला पैटर्न किसको किसको अच्छा लगा, सीट खाली रहा है तो अब जो नई वैकेंसी आ रही है 2025 में बिहार एसएससी ग्रुप डी, उसमें ये सब सीटें शामिल किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ और गाइडलाइंस है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। टंकन भूल के बारे में है। और इसके बाद देखिएगा मुजफ्फरपुर को लेकर भी यहाँ पर स्पेशल गाइडलाइंस दिया गया है। इसका रिजल्ट इसलिए नहीं जारी किया गया कि रिक्तियों की जांच हेतु उक्त जिलों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्थगित रखी गई है, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है गाइडलाइंस। इसके बाद देखिएगा लिस्ट, तो इस तरह से लिस्ट है। यहाँ पर आपका ये रोल नंबर हो गया। 28 जनवरी से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक, रोल नंबर, कार्यक्रम यहाँ पर डेट वाइज दिया हुआ है। यहाँ से आप सभी डेट वाइज अपना देख सकते हैं। सभी जिला का अलग अलग तरीके का यहाँ पर दिया हुआ। अभी 8वीं स्तर का है जिला वाइज। अब देखिए, यहाँ पर जिस जिला में जितना जो सीट होगा, और यहाँ पर यह है कि कुछ जिला में तो सीट ही खाली रह गया कि स्टूडेंट ही नहीं थे उस अनुसार योग्य, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पास नहीं कर पाए इस कारण से। तो यहाँ से अपना देख लीजिए, रोल नंबर मिला लीजिए और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी डेट है उसी डेट के अनुसार आपको जाना है। तो डेट देखिएगा जनवरी, 28 जनवरी से शुरू हो करके फरवरी तक का है। यहाँ पर 11 फरवरी, 13 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। और जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके तुरंत बाद ज्वाइनिंग, सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नई वैकेंसी। देखिए, नई वैकेंसी जो आ रही है 40,000 प्लस पोस्ट पर आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर वैकेंसी में डिले होने का बड़ा कारण यही था कि पिछला वैकेंसी कंप्लीट होगा तब तो नई वैकेंसी दी जाएगी। तो फाइनली चलिए रिजल्ट आ गया। फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और फिर कुछ दिनों में आप लोगों का 40,000 पोस्ट पर नई वैकेंसी भी आ जाएगी।
और आप सभी चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। हम आप लोगों को हर एक अपडेट के साथ साथ तैयारी भी करवाते हैं। इसमें टोटल आपसे एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों कंपटीशन बहुत अधिक रहने वाला है, 40 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल से। क्योंकि ये देखिएगा रेलवे ग्रुप डी से लाख गुना बेहतर जॉब है, क्योंकि इसमें आपका कामकाज फुली ऑफिस वाला रहेगा, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इंटर लेवल की, तो इंटर लेवल देखिए बिहार एसएससी के पास यही एक बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी बचा हुआ था। तो कार्यालय परिचारी ग्रुप टी का फाइनली रिजल्ट जारी हो गया है। तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसमें कुछ खास यहाँ पर बिहार एसएससी का काम इसमें नहीं रहने वाला है। अब यहाँ से अब बिहार एसएससी का अगला जो काम शुरू है इंटर लेवल को लेकर, तो अब इंटर लेवल को लेकर भी परीक्षा शुरू होने जा रही है। पिछले वीडियो में आप लोगों को इंटर लेवल को अपडेट दिए थे कि मार्च अप्रैल में आप लोगों की परीक्षा होने की पूरी संभावना है। आप सभी अगर एक सीरियस स्टूडेंट है तो अच्छे से तैयारी में लग जाए। अगर आप सोचिएगा जून जुलाई फिर होगा क्या कि आप तैयारी में ढिलाई कर दीजिएगा, फिर आप सोचिएगा बहुत पहले नोटिस आएगा, ऐसा नहीं। एग्जाम से लगभग 1-1.5 महीने पहले नोटिस आएगा, फिर आप इतना कम समय में कैसे सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर पाइए। अगर आप इस बार चूक जाते हैं, कम से कम आपको 8-10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 8 साल के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। लास्ट टाइम 2014 में आई थी, फिर इसके बाद देखिएगा 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितने इंतजार के बाद वैकेंसी आई है। तो आप सभी को चूकना बिल्कुल भी नहीं है। अब बिहार एसएससी के पास सिर्फ इंटर लेवल बचा हुआ है, तो इसी पर मिशन मोड में काम किया जाएगा और आप सभी भी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए।